हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है हमारे रेगुलर भागवतम रीडिंग में। तो अभी हम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 11 11वें श्लोक से पढ़ेंगे। अब तक सूत गोस्वामी जो है वो नैमिसारण्य में जो ऋषिगण है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बता रहे थे। पिछली बार हमने पढ़ा था कि कैसे हम कोई भी जो अर्थ लाभ हमें होता है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कोई भी कार्य इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। तो पिछले क्लास में इंद्र तृप्ति पर विशेष चर्चा किए थे। तो किसके लिए कार्य करना चाहिए? वो बोलते हैं जीवन से तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानने के लिए हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या है वो तत्व, अभी इस श्लोक में बताएंगे आगे सूत गोस्वामी। यस, विषय या वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। यस, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। हाँ, पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य: परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हिरण्यगर्भ या योगीजन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण श्री भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य की पराकाष्ठा है। परमात्मा श्री भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म श्री भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए हैं। कभी कभी उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ अनुयायी अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो मनुष्य परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसा कि रुकिए माता जी, रुकिए जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं तीन प्रकार से हम भगवान के विषय में जान सकते हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान की सप्यते। ब्रह्मन का रूप, परमात्मा का रूप, भगवान का रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। तो हर एक आप देखोगे जो अध्यात्मवादी है, जो तत्व के खोज में जुड़े हुए हैं, वो लोग भगवान को जानने का प्रयास करते हैं और भगवान उनको अपने अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। तो जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं वो लोग ब्रह्म को सब कुछ मानते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म मतलब, जैसे उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, सूर्य से निकली हुई आभा। तो अभी ये लोग क्या बोलते हैं कि जो आभा निकली है वही सब कुछ है, बट ये लोग ये नहीं देखते कि वो सूर्य एक डिस्क है, एक सूर्य करके एक स्थान है जहां से ये आभा निकलती है। तो जो सूर्य का जो किरणें है वो ब्रह्मन के समान है। सूर्य जो एक हमें डिस्क, एक थाली के समान जो एक गोला गोलाकार दिखता है, वो परमात्मा के समान है, जिसको हम लोकलाइज एस्पेक्ट बोलते हैं। और जो सूर्य देवता उस सूर्य के ग्रह में जो विचरण कर रहे हैं वो भगवान के समान है। तो जैसे जैसे आप ब्रह्मन से और आगे ज्ञान पाते जाओगे, आप देखोगे वैरायटी बढ़ते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गांव में एक ट्रेन आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस प्रभु जी। प्रभु जी क्लियर है। ओके ओके। क्लियर है। तो जिसको साउंड प्रॉब्लम है लग रहा है, हो सकता है कि
आपके डिवाइस पे कुछ समस्या होगी। तो ये जो जैसे ट्रेन आ रही है, तो आप जब दूर से देखते हो कि ट्रेन की रोशनी दिखती है, तो पहले समझ में आता है क्या आ रहा है। जैसे आप स्टेशन में खड़े हो, मान लो ट्रेन में चढ़ने के लिए, आप देखते हो एक रोशनी दूर से आ रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, आगे आते आते बढ़ती जाती है, ठीक है। तो फिर जैसे से पास आते आपको क्या दिखता है, इंजन दिखता है, अरे कुछ तो डब्बा है, कुछ तो लोहा का एक डब्बा है, उससे रोशनी आ रही है। तो आपको सोच पता चलता है ये रोशनी किससे आ रही है। जैसे से ट्रेन स्टेशन पे आती है, फिर आपको अरे इसके अंदर तो बहुत वैरायटी है, इसके अंदर लोग हैं, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई सीट पे बैठा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सामान लाद रहा है, सारी वैरायटी बढ़ने लगती है। सेम भगवान का भी ऐसा ही कुछ वर्णन है। तो जब हम ब्रह्मन को देखते हैं तो हमें लगता है अरे केवल रोशनी तो है, कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, कोई जानता नहीं है। जैसे और नजदीक जाते लगता है अरे ये तो ब्रह्म ज्योति है, ये तो भगवान से निकल के आ रही है, परमात्मा स्वरूप से आ रही है। और जब और हम भगवान के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तब हमें लगता है अरे भगवान का धाम भी है, भगवान लीला भी है, भगवान कितने सुंदर है, उनका रूप है, उनके वस्त्र है, उनकी बांसुरी है, उनके अपने गोपगण है, सखीगण है, उनके माता पिता है, सारी जो वैरायटी आपको क्लियर हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है हम कितने रियलाइज होते हैं। तो ग्रेजुअली हम भगवान के बारे में उतना जानते जाएंगे, और हम और जो है भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे। यही है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ये तीन प्रकार से ही लोग भगवान को मानते हैं। तो ब्रह्मन तक जो लोग पहुंचते हैं उनको जनरली ज्ञानी कहते हैं, परमात्मा की खोज योगी करते हैं, और भक्त लोग भगवान की डायरेक्ट भक्ति करते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट रिपोर्ट। जी, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है। एक मिनट शेयर कर दीजिए, शेयर करनी चाहिए। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अगर कोई प्रश्न किसी का तो अभी इसी पॉइंट पे पूछ लीजिए, फिर हम आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम भक्तों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन श्रीमद् भागवतम, जो बहुत क्लियर बताया गया। अगर आपके मन में कोई विषय, कोई संशय इसको लेकर के, तो आप अभी पूछ लीजिए, क्लैरिफाई कर लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है माता जी, आगे बढ़िए, पढ़िए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य, परम पूर्ण, सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के भ्रम से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपपरा शक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्ति, एक मिनट माता जी रुकिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो ये ज्ञाता और ज्ञेय हम बार बार शब्द जो पढ़ रहे हैं, ज्ञाता मतलब नोअर, ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट, जानने की वस्तु और जानने वाला व्यक्ति, ये दोनों को संबोधित किया जा रहा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में, दोनों एक ही सब्सटेंस से बने हुए हैं, दोनों ही सच्चिदानंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पर एक पेड़ है, तो पेड़ जो है वो भी उतना ही कॉग्निजेंट है, कॉग्निजेंट मतलब उतना ही आध्यात्मिक रूप से उन्नत है जितना वहां के जो और जीवात्माएं हैं। वहां पर जैसे मान लो खीर है, बनी हुई खीर है, भगवान की बांसुरी है, पेड़ पौधे हैं, जो भी, चाहे वो चर वस्तु हो चाहे अचर वस्तु हो, चाहे वो हम सो कॉल्ड इस जगत में लिविंग नॉन लिविंग बोलते हैं, दोनों सभी चीज जो है वो जो है आध्यात्मिक है, वो सच्चिदानंद है। इसलिए वो लोग भगवान से रेसिप्रोकेट कर पाते हैं, इसलिए वो लोग जो है हमेशा भगवान सच्चिदानंद है, वो लोग भी सच्चिदानंद है। लेकिन भौतिक जगत में दोनों में अंतर है। आप जो ज्ञेय है, जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल, लैपटॉप, ये अपराशक्ति है, इंफीरियर एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी है। और जो जानने वाला व्यक्ति है वो पराशक्ति है, जैसे हम है जीवात्मा, हम स्पिरिचुअल है, और इस संसार में जो मैटर है वो मटेरियल है।
लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम भी स्पिरिचुअल हैं और जो ऑब्जेक्ट्स वहां पर है वो सब भी स्पिरिचुअल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, इसलिए कंपैटिबल है। इस भौतिक संसार में हम स्पिरिचुअल है और क्योंकि मैटर मटेरियल है और हम एक स्पिरिचुअल नेचर होने के नाते मैटर को एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनकम्पैटिबल है। जैसे आप अपने टीवी में, रेडियो में या लैपटॉप में कुछ वायर लगाते हो, बोलते हैं ना इनकम्पैटिबल विद दिस डिवाइस, ये चीज इस जगह पे इनकम्पैटिबल है, इसके साथ काम नहीं कर सकती है। उसी प्रकार हम भी जब इस संसार में भौतिक चीजों का शोषण कर रहे हैं, भोग करने का प्रयास कर रहे हैं और हम आध्यात्मिक है तो इनकम्पैटिबल है, और वो फिर हमारा वो जो मैच है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम उसको भोग नहीं सकते। यस, आगे बढ़ी माता जी। परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियां होती है। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। हाँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक जगत में, जैसे मैंने पहले बताया, कोई अंतर नहीं होता ज्ञाता और ज्ञेय में, लेकिन भौतिक जगत में ये दोनों में अंतर है। और इस संसार में जब हम आते हैं तो हम इस संसार के भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आकर के जो है हम उससे कवर अप हो जाते हैं। और क्योंकि भौतिक संपत्ति चीजें जो है जो हमें ढक लेती है, तो वो ढकने से क्या होता है, हम इल्यूजन हो जाते हैं, हम एक मोह में आ जाते हैं, और मोह में आने के कारण हम इस संसार को अपना मानते बैठते हैं और उसके वजह से बड़ी तकलीफ हमें आती है। लेकिन याद रखिए, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ एब्सोल्यूट है, सब कुछ प्योर है और वो शुद्ध स्तर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट श्लोका। तश्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। पढ़िए अनुवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। जी बोलिए। भगवान वासुदेव ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर सॉरी मुझे उच्चारण में थोड़ी प्रॉब्लम है। समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि देवता श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई शक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति, भक्ति द्वारा, शक्ति द्वारा नहीं, भक्ति द्वारा, सॉरी भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तात्पर्य, भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परमय सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्मा या परमात्मा की अनुभूति प्रभु जी थोड़ा नीचे कीजिए। परम दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आकांक्षिक अनुभूति आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकवादी होता है, किंतु शेष 3 आध्यात्मिकवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिकवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष
का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में वह आध्यात्मिकवादी आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक सत्कार किया है। और तीसरी श्रेणी में वह आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है, जैसा कि वेट ओके। तो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, तीन प्रकार के हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। तो ये तीन प्रकार के साक्षात्कार होने के लिए तीन प्रकार के लोग होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। प्रभुपाद यहाँ चार प्रकार के लोग बता रहे। पहला व्यक्ति है कर्मी। कर्मी भौतिकवादी व्यक्ति है जिसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको खाओ पियो मजा करो ऐश करो, उसकी जिंदगी वही है। तो ये कर्मी को तो पूरी साइड कर दो, ये हमारे काम का कुछ है ही नहीं। तीन प्रकार के जो लोग हैं वो होते हैं ज्ञानी, योगी और भक्त। ज्ञानी दूसरे श्रेणी का व्यक्ति है, या तीसरे बोल सकते हैं, दूसरे, हाँ ऐसे चौथा मतलब बोलोगे तो चौथा हो जाएगा कर्मी, तीसरा हो जाएगा ज्ञानी जो ब्रह्मन को जानने के लिए प्रयास करता है, और दूसरा है योगी जो अपने हृदय में परमात्मा को जानने का प्रयास करता है। लेकिन भक्त जो है वो परम सत्य को भगवान के रूप में जानता है, इसलिए वो प्रथम श्रेणी का आध्यात्मवादी है। ही इज अ फर्स्ट क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट, क्योंकि परमात्मा और ब्रह्मन भगवान के आंशिक स्वरूप है। तो भगवान का जो पूर्ण रूप है वो भगवान रूप है, जो मोर मुकुट बंसी वाले कृष्ण का रूप है, और भक्त उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप भगवान को जान जाते हो तो आप परमात्मा और ब्रह्मन दोनों को ऑटोमेटिकली जान जाते हो। इसीलिए एक भक्त जो है वो संपूर्ण रूप से परम ज्ञानी हो जाता है, वो योगी भी है, वो ज्ञानी भी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त को अलग से ज्ञान और योग को समझने की दरकार नहीं है, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो भक्ति करता है, वो ऑटोमेटिकली इन सभी ज्ञान और योग उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको अलग से कुछ प्रयास की दरकार नहीं, उसको केवल भगवान की सेवा करने की दरकार है, शुद्ध भक्ति करने की दरकार है। यस, नेक्स्ट पढ़िए ब्रिजेश रोडीपुर, आप पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। किंतु शेष तीन आध्यात्मवादी होते हैं। प्रथम भक्त श्रेणी के आध्यात्मवादी होते हैं। ये हो चुका है माता जी, प्रभु जी ये हो चुका है। कहाँ से प्रभु जी? फिर प्रभु जी डिस्प्ले में ही दिख रहा है। हाँ, जैसा कि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है। जी जी जी, जैसा कि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। चूंकि ब्रह्मा तथा परमात्मा की अनुभूति उस परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्मा तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। भक्ति की एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। किंतु भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ आध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या नवदीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, वे भौतिक संगति से व्रत नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त, हाँ एक मिनट। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा हम टेक्निकल जा रहे हैं लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञान मार्ग और योग मार्ग हम लोगों को ब्रह्मन, पहली बात तो ये ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ये ब्रह्मा जी का वर्णन नहीं यहाँ पर,
हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। तो ये ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब आभा, जो भगवान के शरीर से निकलने वाली जो तेज है, जो आभा है, वो है ब्रह्म। और ये ब्रह्मा जी नहीं है। तो जब हम ब्रह्मन की बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं ब्रह्मा जी के बारे में बात करें, नहीं। ब्रह्मन परमात्मा और भगवान, ब्रह्मन भगवान के शरीर से निकलने वाली उस तेज को बोलते हैं ब्रह्मन। परमात्मा भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठा विराजमान है, उसको बोलते हैं। और भगवान, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, श्री कृष्ण का, रामचंद्र का, वो रूप को भगवान बोलते हैं। तो ब्रह्मन और परमात्मा को हासिल करने का या उस तक पहुंचने का दो मार्ग है। एक है आपका ज्ञान मार्ग और दूसरा है योग मार्ग। ज्ञान से आप ब्रह्मन तक पहुंचते हो और योग से हम पहुंचते हैं परमात्मा तक। अब क्योंकि ये दोनों भगवत तत्व को जानने के लिए एक अपूर्ण मार्ग है, इसीलिए ये भक्ति से नीचे है। भक्ति एक पूर्ण मार्ग है, क्योंकि जो दोनों का एंड रिजल्ट है ज्ञान और योग का, वो ही इनकम्प्लीट है। क्योंकि ब्रह्मन और परमात्मा इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है भगवान का, वो कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है, कंप्लीट साक्षात्कार नहीं है। तो दोनों को जानने का जो मार्ग है वो भी इनकम्प्लीट है, इसीलिए भक्ति को कहा गया है ये पूर्ण मार्ग है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भक्ति जो है ये खाली लेस इंटेलिजेंट उन लोगों के लिए जिन जो ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, जो ज्यादा ज्ञानी नहीं है, जो ज्यादा एडवांस नहीं है, वो लोग भक्ति करते हैं सेंटिमेंटली। तब यहाँ प्रभा जी बता रहे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो है ये सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स है, या जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे ज्यादा उन्नत है, उन लोग ही भक्ति कर सकते हैं। तो फिर प्रभा जी बता रहे हैं तीन श्रेणी के भक्त होते हैं, ठीक है। तो सबसे तृतीय श्रेणी का जो भक्त होता है वो क्या होता है, वो केवल भगवान की विग्रह को ही मानता है भगवान। तो खाली वो अर्ज विग्रह को ही सब कुछ मानता है, वो बाकी भक्तों की महिमा को नहीं जानता है। तो वो खाली मंदिर में जाएगा, हाथ जोड़ेगा और वो कुछ भौतिक इच्छा के लिए वास्ता भगवान को प्रार्थना करता है। जैसे आप देखोगे कई सारे लोग ऐसे मंदिर आते हैं और भगवान को हाथ जोड़ के अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए मांग करते रहते हैं। हे भगवान मेरे घर में सब सुख रहे, हे भगवान मेरे को धन आते रहे, हे भगवान मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे बच्चे ठीक रहे, सब मेरी बेटी की शादी हो जाए। ये सब चीज मांगते रहेंगे उन लोग आकर के भगवान से। ये लोग थर्ड क्लास डिवोटी है, तृतीय श्रेणी का है। क्योंकि ये लोग न भगवान के बारे में जानने के लिए कुछ ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और न ये लोग जो है कुछ भगवान के भक्ति में सेवा कर रहे हैं। ये केवल आकर के अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान के विग्रह को सम्मान देते या कुछ भी ऑफर थोड़ा बहुत करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जो है ये बढ़ेंगे आगे। तो आप अगर देखोगे तो हम भी जो है शुरुआत में इस्कॉन में हम ऐसे ही आए थे। हाँ, हम हो सकता है ऐसे घूमने आए हो या कुछ अपनी इच्छा लेके आए, कुछ मन्नत लेके आए हो। लेकिन हम लोग भक्तों के संग से धीरे धीरे एडवांस किए। तो आगे प्रभा जी बताएंगे दूसरे श्रेणी और प्रथम श्रेणी के भक्त के बारे में। यस, शेयर कीजिए। कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। कहाँ से पढ़ना है? तृतीय श्रेणी, हाँ तृतीय श्रेणी। भक्तों के तीन श्रेणियां, यहाँ से पढ़िए माता जी फिर से। भक्तों के तीन श्रेणियां हैं। भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या नवदीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में चार तत्व दिखाई पड़ते हैं: परमेश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है, जिससे वो परम सत्य को जानने का पात्र बन सके।
हाँ, अतः रुकिए 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 रुकिए। तो ये है द्वितीय श्रेणी का भक्त जो 4 प्रकार का व्यवहार करता है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, जो अज्ञानी और जो मासूम है, इनोसेंट है, उन पर कृपा करता है, और जो ईर्ष्यालु है, जो निंदा करते हैं भक्तों की या भगवान की, उनसे उपेक्षा करता है, उनको इग्नोर करता है। तो आप देखो ग्रेजुअली जब कोई भक्त होता है जो तृतीय श्रेणी का आता है मंदिर में, तो फिर जब वो जुड़ता है किसी भक्त से, क्लासेस अटेंड करता है, चैंटिंग करता है, धीरे धीरे भगवान की सेवा करता है, तो इस द्वितीय श्रेणी में वो पहुंच जाता है। एटलीस्ट हमें द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए। इसका मतलब है हम भगवान से प्रेम करेंगे, भक्तों से मैत्री करना होगा, भक्तों से ईर्ष्या नहीं करनी है, भक्तों से मैत्री करना है, और जो नादान है, मासूम है, उनको प्रचार करना है, उनको भगवान के बारे में बताना है, उनको सेवा में लगाना है, उनको प्रचार करना है। और जो लोग भगवान के बारे में या भक्तों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको इग्नोर करना है। चाहे वो यूट्यूब में कोई वीडियो आपने देखा हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति बोल रहा हो इस्कॉन के खिलाफ या भक्तों के खिलाफ, उनको जस्ट इग्नोर। हमें इस द्वितीय श्रेणी तक कम से कम पहुंचना है। चलिए आगे। हाँ, अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रमाणिक स्तोत्र के प्राप्त करने होते हैं। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है और दूसरा है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसे भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्र तृप्ति के हेतु किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवद गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ से स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। बहुत अच्छे, यस, वेट कीजिए, यस। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि जो तृतीय श्रेणी का भक्त होता है वो उसको भागवत का श्रवण करना होगा, भागवत से संपर्क में आना होगा, तब जाके वो द्वितीय और प्रथम श्रेणी का भक्त बनेगा। तो भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक होते ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत है जो फर्स्ट क्लास डिवोटी है, और ग्रंथ भागवत है जो श्रीमद् भागवतम। तो अभी प्रभा जी बता रहे जो नौसिखिया भक्त होता है उसको व्यक्ति भागवत से सुनने की मन नहीं करता है ना। आप वो क्या है, वो कहाँ जाके सुनेगा, जहां थोड़ा मजा आ रहा है, जहां थोड़ा सा मिर्च मसाला मिलता है ना। तो आप देखोगे इसे जो प्रोफेशनल रिसाइटर है, आज कई बड़ी बड़ी भागवत कथा होती है, वहां पर आप जाओगे तो रासलीला करके दिखाते हैं वो लोग, और एकदम नाट्य रूप से आपको प्रस्तुत करते हैं भगवान लीलाओं को, बड़ा मजा आता है, लाखों पब्लिक आती है। तो क्या होता है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के सुनने से कोई भक्त नहीं बनता। जैसे एक दूध है, उसमें सर्प अगर अपना मुंह लगा दे तो वो पूरा पॉइजनस जहरीला बन जाता है। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी को प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है और सुखदेव गोस्वामी के लीनिएज में आकर के उस ज्ञान को नहीं बांट रहा है, वो जैसी भागवतम का कोई आपको एक्सप्लेनेशन देगा या आपको विवरण देगा, वो पूरे उस भागवतम को वो कंटामिनेट कर देता है फिर वो। तो इसीलिए अवैष्णव पुतगीर्णा श्रवण नहीं करतु, ये सनातन गोस्वामी कहते हैं, अवैष्णव, किसी भी अवैष्णव जो वैष्णव सदाचार का पालन नहीं कर रहा है, वैष्णव परंपरा का पालन नहीं कर रहा है, वैष्णव पद्धति का पालन नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के मुख से कभी भी श्रीमद् भागवत नहीं सुनना चाहिए।
ये आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएगी। इसलिए हम कहते हैं यूट्यूब पे अननेसेसरी किसी को भी मत सुनिए भागवत और गीता से, क्योंकि कोई ऐसी बात वो बोल देंगे जो आपके मन को जो है आपका विश्वास तोड़ देगी, आपकी भक्ति खतरे में आ जाएगी। इसलिए एक ऑथराइज्ड जो परंपरा में आ रहे हैं उनको ही सुनना चाहिए, उनसे ही मुख से भागवत सुनना चाहिए, तब जाकर आपका हृदय परिवर्तन होगा और भागवत का आपको असली लाभ मिलेगा। नहीं तो अगर आप कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति से भागवत सुनोगे तो जो है आपकी भक्ति खतरे में आ सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, सबसे बेस्ट है श्रील प्रभुपाद जी के मुख से सुनिए, अपने गुरु महाराज के मुख से सुनिए, या जो आपको गाइड कर रहे हैं भक्ति में उनके मुख से सुनिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या अभी यूट्यूब में हम लोग 10 प्रकार के लोग से सुनते हैं और जो है हमारा माइंड कंटामिनेट हो जाता है और फिर कंफ्यूजन आ जाता है, क्या करें अभी, वो प्रभु जी ये बोल रहे, ये प्रभु जी वो बोल रहे, ये वो बोल रहे, वो बोल रहे, वो महाराज ये बोल रहे हैं, पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए अभी हम नौसिखिए स्टेज पे हैं, हम लोग को सावधान होना चाहिए कि हम किसके मुख से सुन रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, और हम स्टिक रहे एक चीज पर, एक पथ पर स्टिक रहे। अगर आप प्रभुपाद जी के फॉलोअर हो तो श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य शिक्षा को सुनिए, दूसरे संप्रदाय जाने की दरकार नहीं है। कोई आपको दरकार नहीं कि अरे वो इतना अच्छा बाबा बोल रहे हैं, वो इतना बढ़िया बोल रहे हैं, उसके इतने फॉलोअर हैं, ये है, चलो थोड़ा मजे के लिए सुनते हैं। नहीं, ये क्या होगा, रसाभास हो जाएगा और आपकी भक्ति खतरे में आ जाएगी। इसीलिए बहुत सावधान होना चाहिए कि हम जिसके मुख से भागवत सुन रहे हैं उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए और वो परंपरा में आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर इस विषय को लेके आ रहे हैं। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, एक प्रश्न था, मतलब अभी रिसेंटली है ना, किसी ने वीडियो डाला था ऐसे हमारे ग्रुप में सोसाइटी के, तो उसमें उन्होंने हाँ वो ग्रुप में ऐसा था कि जो भागवत कथा होती है और ये जो हाँ यूट्यूब में काफी सारे इस्कॉन को छोड़ के 4-5 जन का फोटो लगा था जो लोग करते हैं, और वो ये कह रहे थे कि ये लोग लाखों रुपए लेते हैं 10 दिन का 7 दिन का कथा के लिए, और ऊपर से ये कहते हैं कि सब मोह माया है, सब मटेरियल है, यही छोड़ना है। तो अगर ये सब कुछ मोह माया है, छोड़ना है, लेकिन इनको मटेरियलिज्म में फिर पैसे क्यों चाहिए? पैसे भी ले लेते हैं लोग लाख लाख रुपए। पहले तो बोलते हैं कि सब मटेरियल है, सब छोड़ना है, मोह माया है, वैराग्य लेना है, भगवतम जाना है, और पैसे भी ले लेते हैं लाखों लाखों साथ में, मतलब। तो इस तो ये तरह तो का, प्रोफेशनल है ना। हाँ, तो यही तो चीज जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि व्यवसाय जो बना लिया है इनको भागवतम को, वो प्रोफेशनल है। तो इसलिए अगर आपको भागवत कथा करानी है तो ठीक है। जैसे अभी इस्कॉन वाला नियम क्या है कि हम कहीं भी अगर कथा के लिए आते हैं तो भाई ठीक है, आप आने जाने का भाड़ा दे दो, वहां भक्तों के रहने की ऐसी व्यवस्था कर दो, प्रसाद की व्यवस्था कर दो, बस। फिर आपकी जो स्वेच्छा से इच्छा वो दान दे दीजिए, वो व्यक्ति अपना सेवा में लगा देगा, मंदिर में कहीं पर भी लगा देगा, वही है। लेकिन अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई मैं आपके घर में आके कथा दूंगा तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसको प्रभुपाद जी ने कंडेम किया, इसको प्रभुपाद जी नहीं मानते, बोलते कि ये तो इसका व्यवसाय इसका हो जो गया। फल है, इसका जो श्रुति फल है, जो भी है, इससे कोई लाभ हाँ, होगा क्या दोनों को? नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा ऐसे लोगों से जो धन लेकर के आपके घर में कथा कर रहे हैं। तो अगर उसकी चेतना कैसी, वो भी देखनी है कि अगर उसकी चेतना धन के लिए है तो फिर वो क्या भगवान की भक्ति दे पाएगा। यही तो कारण है माता जी कि आप देखिए कितने भक्त बने, लाखों कथा हो चुकी है, कितने लोग भक्त बने, सही में भक्त बने, उनके नियम, उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या? अगर आप, मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मैं भी इस्कॉन में आने से पहले कई साधुओं को सुना हूं जा करके, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। मैं बाहरी रूप से भक्त जरूर बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन जब हम इस्कॉन में आते हैं तो हमें 4 नियम बताते हैं, हमारी बुरी आदतों को एक्सपोज करते हैं और हमें हेल्प करते हैं उसको छोड़ने के लिए। आप देखिए तुरंत 6 महीना में लोगों की बुरी आदतें छूट जाती है, 1 साल के अंदर उसकी आदतें छूट जाती है और वो एक सत्व गुण जीना शुरू कर, सत्व सात्विक लाइफ जीना शुरू कर देता है। यही तो परिचय है, भले ना परिचय थे, कि अगर आपका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो आपकी बुरी आदतें जा रही है और अच्छी आदतें आपके अंदर आ रही है। यही परिचय है कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं। अगर वो नहीं हो रहा है इसका मतलब या तो मार्ग गड़बड़ है या हम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, दोनों में से एक चीज है। ओके प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस बोलिए। कहाँ से पढ़ना है? अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए। ऊपर ऊपर स्क्रॉल कीजिए जरा। हाँ, ओके। अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुने।
ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण किए तथा आदेशों को पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक श्रुति, स्मृति, पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल ताज समझना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्ति की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि एक व्यक्ति को स्मृति, पुराण आदि पंचरात्र विधि के साथ ही जो है ऑथराइज्ड लिटरेचर से गोस्वामी और आचार्यों द्वारा दिए गए शास्त्र को सुनना चाहिए। तो रूप गोस्वामी कहते हैं स्मृति, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। आप शास्त्र और गुरु की बात को नहीं मान करके एकांत में भक्ति करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो उत्पात है केवल समाज पे। इसलिए आप देखो कई लोग जो आज हैं वो लोग कोई गुरु स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग जो है मन मर्जी अपने मन गढ़ंत रूप से भक्ति करते हैं, भगवान का सो कॉल्ड डिवोशन दिखाते हैं। वो ये केवल उत्पात है समाज में। किसी भगवान को भगवान मान के बैठ लेते हैं, बड़ा मंदिर बना देते हैं उसका, और अपने मन मर्जी जो है शास्त्र के दिए गए उपदेशों के विरुद्ध कार्य करते हैं। ऐसी भक्ति कोई लाभ नहीं देने वाली है। इसीलिए जब तक आप एक प्रॉपर बोनाफाइड अथॉरिटी, प्रमाण, एक प्रामाणिक गुरु और शास्त्र के आधार पर ही हमें भक्ति करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मन मानी भक्ति करेगा अपने मन मर्जी से, वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये संभव नहीं है। ठीक है, आई थिंक हम एक और श्लोक पढ़ सकते हैं, 13वां, फिर डिस्कशन नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक है। अतः पुंबिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागस स्वानुष्ठितश्च धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। हाँ, पढ़िए। अथ हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य, सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी है। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह भी विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की। एक मिनट रुकिए, थोड़ा डिस्कशन करना है यहाँ पर। वर्णाश्रम धर्म जो है उसका उद्देश्य था समाज को विभाजित नहीं करना, बल्कि ग्रेजुअली एक व्यक्ति को अपने कर्म और धर्म के अनुसार भगवान तक पहुंचाना। तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये चारों वर्ण और चारों आश्रम अगर अपने अपने वर्णाश्रम के हिसाब से कार्य करेंगे तो ग्रेजुअली ये लोग परम सत्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ये ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ये हमारे शास्त्रों को आकर खंडन किया और लोगों के मन में डाल दिया कि देखो ये वर्णाश्रम धर्म तुम लोग को बांटने के लिए बनाया गया है।
वर्णाश्रम धर्म में ये नियम नहीं है कि कोई उच्च वर्ण का आदमी नीच वर्ण को शोषण करेगा या उच्च आश्रम का नीचे आश्रम को शोषण करेगा, ऐसा कोई भी इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन ये अपने अपने गुण के द्वारा उत्पन्न हुए वर्ण आश्रम के द्वारा कोई व्यक्तिगत कार्य करता है तो वो भगवान को संतुष्ट करता है। समसिद्धि हरितोषणम, हरितोषणम, भगवान को अगर आप संतुष्ट कर दिए अपने वर्णाश्रम के हिसाब से तो आपका जीवन सफल है, यही गोल है। अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हाँ, सभी स्वानुस्थित धर्मस्य, मतलब स्थित, अपने अपने आश्रम और वर्ण में स्थित होकर के धर्मस्य, धर्म का पालन कीजिए। और उसका लक्ष्य क्या है? समसिद्धि हरितोषणम। आप जैसे कोई गृहस्थ है, आप गृहस्थ में रहिए, गृहस्थ का जीवन पालन कीजिए और भगवान हरि को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी कहते थे जो गृहस्थ अच्छे से भक्ति करते हुए भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं उनको संन्यास लेने की कोई दरकार नहीं है। वो जीवन पर्यंत भगवान की सेवा कर करके भगवत धाम जा सकते हैं, केवल भगवान को संतुष्ट करके। तो कोई दरकार नहीं है हम लोग को अपना आश्रम और वो चेंज करने की, अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो कई बार जब कोई गृहस्थ प्रभुपाद जी के पास गए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आई वांट टू टेक संन्यास, मुझे संन्यास है, बोले व्हाई? तुम अच्छा सेवा करो, तुम्हारी पत्नी से सेवा करिए, बच्चे सेवा में लगे हैं, और क्या दरकार है, यही तो संन्यास है। संन्यास मीन्स तन मन धन से भगवान की सेवा में लगे रहना। तो अगर आप जिस भी आश्रम में आप हो और आप भगवान की सेवा में लगे हुए हो अपने पूर्ण सभी रिसोर्सेज के साथ, तो आपको और उसको चेंज करने की दरकार नहीं है। स्वानुष्ठस्य, अपने धर्म पे स्थित रहिए और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, यही अतः ये कंक्लूजन दे रहे हैं सूत गोस्वामी यहाँ पर, है ना। हे द्विज श्रेष्ठा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सैनिक सौनकादि ऋषि, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म को विभाजित किया है उसका लक्ष्य क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम। अगर कृष्ण आपसे संतुष्ट हैं तो बस सब कुछ आपके लिए परफेक्ट है। और अगर वही कृष्ण संतुष्ट नहीं है तो हाँ, श्रम ये वही केवलम, हमने पढ़ा था श्लोक। अगर आप अपने पूरे धर्म, याद करो श्लोक को, कि अगर आप अपने धर्म को अच्छे तरह से पालन करते हो लेकिन भगवान के चरण कमल में रति नहीं आई है आपकी, हाँ, तो वो है श्रम एव ही केवलम, न उत्पाद्यते रतिम, श्रम एव ही केवलम। तो इसीलिए कोई भी चीज आप करो, अगर भगवान संतुष्ट हो रहे हैं तो परफेक्ट है, और आप कितना ही परफेक्ट काम करो और अगर भगवान संतुष्ट नहीं है तो वो इम्परफेक्ट है। दिस इज द सम एंड सब्सटेंस दिस। यस, पढ़िए आगे। जो कहते हम प्रसन्न करना है, मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचारयुक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भगवान का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 4:13 में भी हुई है। हाँ, तो 4.13 क्या है? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागः। तो भगवान बोलते
बोलते हैं ये जो वर्णाश्रम का मैंने विभाजन किया वो गुण और कर्म के आधार पर मैंने विभाजन किया है। तो भगवान ने क्या, इसलिए भगवान कुछ गलत नहीं कर सकते। इसीलिए सभी का जो गोल है वो है भगवान की संतुष्टि करना। अगर वो चीज आप मिस कर रहे हो, अगर आप भगवान की संतुष्टि के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर सब कुछ बेकार है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम सबको ज्वाइंटली एफर्ट कोऑपरेट करके भगवान को संतुष्टि करना है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये चीज अभी बताएंगे। और आप देखोगे अगला श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, लेकिन हम उसको जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तव्यस्य देहम पुरुष नित्यदा। नित्य भगवान की सेवा में लगे रहिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का पूजा कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। यही मनुष्य का लक्ष्य है, चाहे वो कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आश्रम में हो। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अब कुछ समय हम प्रश्न उत्तर और डिस्कशंस के लिए ओपन रखेंगे। तो इसका कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, ये वर्णाश्रम पे बोलना था प्रभु जी। हाँ। मतलब ये जो अपने अपने वर्ण या आश्रम में रह करके भक्ति करनी है, धर्म का पालन करना है, ये सब मतलब ये सोशल ऑर्डर तो इसलिए था कि हम प्रगति करें, हम स्पिरिचुअली एलिवेट होए। लेकिन समाज में इसको लेकर के इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, ये वर्णाश्रम को लेकर के। ये पता नहीं ये अंग्रेजों ने किया या ये हमने खुद ने ही कर लिया, ये पता नहीं। ये डिवीजन के ऊपर इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है, इतना कुछ बोला जाता है। ब्राह्मणवादी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वर्णाश्रम को वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं और उल्टा धर्म फॉलो करने का धर्म पूरा भ्रष्ट हो चुका है इसके वजह से प्रभु जी। नोबडी नोज व्हाट इज धर्म। वो ये वर्णाश्रम को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ देखे हैं, मतलब जो वीडियोज या न्यूज में सुना भी है मैंने। मेनी पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस वर्णाश्रम। उल्टा बोलते हैं ये क्या है, ये मतलब ये वर्णाश्रम ऐसे। तो ये है सोसाइटी का रियल। आप देखिए, इसलिए ये जो नाम है वर्णाश्रम, इसलिए हम ये वर्णाश्रम बोलने से लोगों के मन में एक हीन भावना आ जाती है, क्योंकि उन लोगों के साथ शोषण हुआ है। देखिए ये सच बात है कि इवन जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है उन लोगों ने भी शोषण किया है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, पहले जमाने में कुछ ब्राह्मण लोग थे जो बोलते थे कि अगर तुम किसी नीचे जाति के घर में तुम खा नहीं सकते, तुम वहां का जल लिया तुम अछूत हो गए हो। तो ऐसे करके, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सुबुद्धि राय। तो सुबुद्धि राय ना क्या हुआ, एक बार एक मुसलमान राजा था, तो उसकी पत्नी उसका कुर्ता उतारते तो उसके पीठ पे एक निशान देख ली। तो जब निशान देख ली तो वो बोली ये निशान कैसे लगा। तो उसने कहा ये सुबुद्धि राय ने मुझको, जब मैं उसके यहाँ नौकरी करता था तब उसने मुझे मारा था ये। तो उसकी पत्नी बोली अच्छा उसने तुमको मारा, अब तो तुम राजा हो उसका बदला लो। बोले नहीं जान दो, उस समय तो मैं सर्वेंट था। नहीं नहीं क्यों जान दे, अरे बदला लो अभी। तो बोले मैं क्या करूं। तो वो बोले कि तुम एक काम करो, तुम उसका धर्म परिवर्तन कर दो, जाओ और उस पर जो है अपना जल फेंक दो। ठीक है, तो जल फेंक दिया जा करके उस पर अपना घर का। तो जब वो जल फेंक दिया तो वो मतलब उसका धर्म परिवर्तन हो गया, ऐसा मान्यता था उस समय। तो वो ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों से कहा कि अब मैं क्या करूं ये। तो उन्होंने उसको क्या उत्तर दिया, तुमको पिघला हुआ घी पीना पड़ेगा, पूरा पूरा पिघला हुआ जलता हुआ घी जो है वो पी करके अपना पूरे शरीर को शुद्धिकरण करो, पूरे अंदर सब चीज जो भी है उसको शुद्धिकरण करो, तब जाके तुम वापस ब्राह्मण के उसमें आ पाओगे। पिघला हुआ घी पीना मतलब मरना है और क्या। तो वो बोला अरे बाप रे ये मैं कैसे करूं। चैतन्य महाप्रभु के पास गया, महाप्रभु बोला छोड़ो ये सब फालतू चीजें, जस्ट चैंट हरे कृष्णा कीर्तन करो और बस तुम पूर्णतः शुद्ध हो जाओगे। तो ब्राह्मण इतने कट्टर हो गए थे और उन्होंने इतना अत्याचार किया है लोगों पर, तभी तो ये हीन भावना आ गई है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रैक्टिकली आज के समाज में वर्णाश्रम इम्पॉसिबल है। लेकिन एक बात समझना होगा कि ये वर्णाश्रम कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है। ये वर्णाश्रम जो है ये बाय नेचर है, ये प्राकृतिक है, ये गुण के द्वारा आया हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, इंटेलिजेंट क्लास, मर्चेंटाइल क्लास, देन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, देन आपका लेबर क्लास।
ये ऑटोमेटिक, आप कोई भी संस्था में जाइए, कोई भी जगह पे जाइए, आप ये 4 वर्ण ऑटोमेटिक पाओगे। कुछ लोग हैं जो बुद्धिमानी से, जो लोग दिमाग सोच के ब्राह्मण का काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो लोग आप देखोगे आर्मी का काम करते हैं, क्षत्रिय काम करते हैं, कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं। ये ऑटोमेटिक है, बाय डिफॉल्ट है। तो ये चीज वो माने या ना माने, उनको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वर्णाश्रम नहीं बोल गए कोई और वे में। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई एम अ बिजनेस क्लास पीपल, तो बड़ा एक अच्छा, क्योंकि वर्ड एक अच्छा वो है, वर्ड जगली तो अच्छा लगता है। उसको बोलो तुम वैश्य हो, तो एक लगे डेरोगेटरी बोल रहा है ना, समझ लो, ये बस डिफरेंस है। तो इसलिए हमें लोगों को अभी समझाना है कि हम आपको वर्णाश्रम में नहीं बांट रहे हैं, हम आपका जो साइकोफिजिकल नेचर है, अभी से मैं बोलूँ किसका साइकोफिजिकल नेचर, लगे हाँ कुछ बड़ा जार्गन वर्ड है साइकोफिजिकल नेचर, अरे वो कुछ नहीं है, वो गुण ही तो है आपका। तो ये ब्रिटिशर्स ने क्या क्या हिंदी शब्दों को इतना डेरोगेटरी बना दिया ना, कि दुनिया में इसको सुन करके लोगों के मन में हीन भावना आ गई है। यही तो उन्होंने हमारे शास्त्रों के साथ बहुत बड़ा एक दुर्व्यवहार किया है, कि हमारे शास्त्रों के शब्दों को एकदम हीन बता दिया, और अपने इंग्लिश वर्ड्स को एकदम हाई फाई बता करके वो सोचते हैं अरे ये बड़ा, ये महान है, ये वो है। जैसे हम बोलेंगे ना कि आई एम डूइंग जॉब, दैट मीन्स यू आर अ शूद्रा, दैट्स ऑल। आप एक जॉब कर रहे हो मतलब आपके ऊपर एक मास्टर है, तो हिंदी में वही शूद्र है। अब इसको शूद्र बोलो, गुस्सा हो जाएगा, वो बोलेगा मेरे जाति भेद कर रहा है। और वही इसको आप बोलो आई एम डूइंग अ जॉब, तुम प्रोफेशनल हो, तुम जॉब वर्कर हो, तो हाँ वेरी गुड आई एम डूइंग जॉब। समझ रहे ना, ये खाली ये वर्ड को लेकर के समस्या खड़ी होगी हमारे समाज में। लेकिन अगर कोई टेक्निकली जाने इसके मतलब को, इसके कारण को, जैसे भी आप सब लोग जान रहे हो तो आप सब एक्सेप्ट कर रहे हो ना, क्योंकि हम तरीके से समझ रहे हैं इसको, भागवतम से, गीता से, आचार्यों से, तो हमें समझ में आ रहा है। वैसे ही दुनिया को एजुकेट करना पड़ेगा, तभी जाके संभव है। जी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें यस प्रभु जी। हमें लीव होना होगा क्योंकि थर्ड डे का आज 18 डेज का अध्याय का क्लास है, तो वहाँ 9 बजे ज्वाइन करना है। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, किसी और को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे कि आपने बताया 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भौतिकवादी होता है जो भगवान से कुछ ना कुछ मांगता रहता है हमेशा। तो क्या मतलब जो वो भगवान से एक बार मतलब कनेक्ट तो हो गया ना, तो उसकी भक्ति आगे बढ़ बढ़ के आज नहीं मतलब कितने जन्मों में वो इससे मुक्त हो जाएगा ना इस जन्म से, मतलब कि जैसे बोलते हाँ, हैं भक्ति हमेशा 100%, करते रहे। 100%। अगर वो भक्ति में समा होकर किसी भक्त से जुड़ गया और भक्ति में लग गया है, तो धीरे धीरे भौतिक इच्छा चली जाएगी ना। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदी तीव्र न भक्ति योग न जेता पुरुष परम। चाहे आपके मन में कामना हो चाहे नहीं हो, जो भी हो, लेकिन भगवान की तीव्र भक्ति कीजिए, उससे धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाएगा। तभी तो प्रभा जी बोले ना कि थर्ड क्लास से धीरे धीरे सेकंड क्लास बनेगा, फिर सेकंड क्लास से धीरे धीरे फर्स्ट क्लास बनेगा। ये पॉसिबल है। जी। तो एक प्रभु जी पूछ रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था सनातन है। हाँ, ये सनातन है, वर्ण व्यवस्था सनातन है, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई हुई है। क्योंकि माया सिस्टम ना, जो चीज भगवान बनाया वो तो इटर्नल है ना। ठीक है, प्रभु जी वानप्रस्थ तो संन्यास में क्या अंतर है? किसमें? वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। हाँ, वानप्रस्थ में क्या है, पति पत्नी साथ में रह सकते हैं, लेकिन वो कभी भी संभोग नहीं करेंगे, और जो है साथ मिलकर सेवा करते हैं। संन्यास में अकेला व्यक्ति, पुरुष को केवल निकलना होगा पूर्ण तरह से, पत्नी बच्चों को छोड़ करके पूर्ण तरह से भगवान की सेवा में लग जाना, ये संन्यास। और वानप्रस्थ में क्या है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और सेवा कर सकते हैं वो, ये डिफरेंस है। तो प्रभु जी गोस्वामी और आचार्य में? हाँ, तो गोस्वामी आचार्य एक ही आचार्य, मतलब जो अपने आचरण सिखाता है, टीचर, और गोस्वामी जो अपने इंद्रियों को पूरे वश में रखता है। तो एक ही संबोधित करते हैं हम लोग, तो जल्दी गोस्वामी आचार्य ही है, और आचार्य जो है वो गोस्वामी है। क्योंकि जब तक आप गोस्वामी नहीं बनोगे तो आचार्य कैसे बन सकते हो? और अगर आप आचार्य हो तो गोस्वामी, अगर आप और अगर आप आचार्य हो तो आप गोस्वामी ऑटोमेटिकली हो ही, क्योंकि आप आचार्य हो तो आप पढ़ा रहे हो, तो आप
आपके खुद के इंद्रिय में अगर कंट्रोल नहीं है तो आप आचार्य कैसे हो गए थे, समझे ना। तो एक ही चीज है, संबोधित करते खाली हम ऐसे रेस्पेक्टेबल लोगों को, आचार्य गोस्वामी, प्रभुपाद, श्रीपाद, ऐसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। ये जो हाँ मतलब समाधि जो शब्द लिया गया है इसमें, उसका हाँ क्या मीनिंग है, मतलब हाँ, उसका? उसका मीनिंग ये मतलब कि समाधि मतलब होता है कि जब आप पूर्ण रूप से अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा देते, वो समाधिष्ठ होता है। समाधि मतलब ये नहीं शरीर छोड़ना। तो प्रभुपाद जी वहां लिख रहे हैं ना कि जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए जुड़ा रहता है, लगा रहता है, वो समाधि है। जैसे अभी आप फुल्ली एब्जॉर्ब्ड हो कृष्ण की सेवा में, जैसे अभी आने वाले संडे को हमारा किचन सेवा है, तो आप 4-5 घंटे पूरे भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब्ड हो, कैसे अच्छा भोग बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, वितरण करेंगे, सेवा करेंगे, दैट इज समाधि। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक आदमी, एक व्यक्ति भगवान के लिए सब्जी खरीदने जा रहा है, तो उसका मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ है कि अरे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए सब्जी ले जा रहा हूँ, वो समाधि है। समाधि मतलब जरूरी है कि कोई एकदम योग में बैठा रहे और आंख पूरा एकदम उसके वो हो, बंद हो, आधी बंद हो, सिर से कुछ निकलता रहे, ऐसा सब जरूरी नहीं है। समाधि, समाधि मतलब वैन एक आत्मा और परमात्मा दोनों एक एकाकार हो रखे, मतलब इंटरेस्ट में। तो जीवात्मा जब परमात्मा की सेवा के लिए पूर्णतया से संलग्न है, वो समाधि है। ओके, चाहे हम मतलब हम उसमें जो क्लास दे रहे हो, भी चाहे घर हम में, हाँ हाँ, घर में अगर बोलिए कुछ बोलिए। भी कर रहे हैं तो वो हाँ भगवान को ध्यान में रख के करें, दैट इज हाँ हाँ, समाधि। समाधि, ओके। करेक्ट जैसे करेक्ट, 100% जो करेक्ट। भी हम बना रहे हैं, प्रसाद भी बना रहे हाँ हैं और माइंड में सिर्फ हाँ उनका ध्यान है, तो वो हाँ, समाधि। ओके वो समाधि है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु ठीक जी। है, यस प्रभु जी। प्रभु जी 16 माला जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हाँ पक्का हो जाएगी, और 4 नियम साथ में पालन करना पड़ेगा। तो 4 नियम आप पालन कर रहे हैं, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, और 16 माला का जप आप ध्यानपूर्वक करोगे, धीरे धीरे प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि यू विल गो बैक टू गॉड। प्रभु जी लेकिन अच्छा है कि आप किसी गुरु के सानिध्य में करें, किसी एडवांस डिवोटी के संपर्क में रह के करें, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो इतना आसान नहीं है, माया करने नहीं देगी इतना आसानी से। हाँ सर, वो हाँ गुरु जी मतलब कि 16 माला जप मुंह से जाप करके करना चाहिए, मन मन में करना चाहिए? मुंह से जाप करके, मुंह से, अच्छा। मन में आप 3000 माला कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 16 माला एटलीस्ट मुंह से बोल के कीजिए, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है कलयुग में, मन लगेगा ही नहीं माला में, वो खाली धोखा दे देगा। इसलिए बोल करना चाहिए। 2-2.5 घंटे लगेंगे आपको हर दिन 16 माला करने के लिए कम से कम। धन्यवाद गुरु जी।